नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बरेली में सरकार और यूजीसी 2026 से रेगुलेशन के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक इस्तीफे में जबरदस्त हलचल मचा दी है। 2026 मैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपने 7 पन्नों के इस्तीफे में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में जनतंत्र और गणतंत्र की जगह भ्रमतंत्र ने ली है। अलंकार अग्निहोत्री ने विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए बिल और प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व उनके शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट पर गहरा रोष जताया। उन्होंने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन बताते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज की शिक्षा और चोटी उसकी आस्था का प्रतीक होती है, जिसका अपमान पूरे समाज का अपमान है। इस्तीफे के बाद बरेली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शन के दौरान अनिल मुनि द्वारा कपड़े उतारकर विरोध जताने की घटना ने मामले को और तूल दे दिया। संत समाज, ब्राह्मण संगठन और किसान नेताओं ने भी खुलकर समर्थन किया। किसान एकता संघ के नेता डॉक्टर रवि नागर ने इसे अन्याय के खिलाफ साहसिक कदम बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर शामली मुख्यालय से अटैच कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी बरेली मंडल के कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी को सौंपी गई है। इस्तीफे, निलंबन और बढ़ते विरोध के चलते बरेली से लेकर लखनऊ तक सियासी तापमान चरम पर है और ये मामला अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा। किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूंसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं कि उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए? इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नज़र है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकती है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए कि जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इशू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। ठीक है सर, किसको आपने मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से
मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो सीईओ हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के क्या अलंकार अग्निहोत्री अपने इस रेजिग्नेशन पर अड़िग हैं, अपने इस फैसले पर अड़िग हैं? नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मण समाज के हैं जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद माननीय एमएलए हैं ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है? आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के हैं तुरंत अपने अपने जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों एमपी एमएलए से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता हैं मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। इस्तीफा उनकी भावनाओं को प्रदर्शन करता है, वो बहुत आहत हुए हैं, और लग रहा है कि जो बटों का ना देने वाली पार्टी आज हिंदुस्तान में सवर्णों को सनातनों बांट रही है। सदर बैकवर्ड से ब्राह्मण आहत को वर्षों से ही सबसे देख रहा है, प्रांत देख रहा है, और ये अब सांकेतिक शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत है। देखिए बहुत कुछ होगा, ये स्थिति बनी रही तो जो स्थिति पूर्वांचल में है ब्राह्मणों की, यहाँ के ब्राह्मण भी निकल के बाहर आएगा, और एक बड़ा जबरदस्त जवाब देगा। चुनाव सामने है, बहुत बड़ा नुकसान होगा योगी जी को और जनता के लिए और अपने ब्राह्मण वोट के लिए। मेरा ये मानना है ये अच्छी शुरुआत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।